नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम 50 प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो देखने में तो बहुत ही आसान है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बच्चे सोचेंगे कि इतने आसान प्रश्न थोड़े ही परीक्षा में आएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी आसान प्रश्न ही कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 से 16 बार। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 12 से 16 बार होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम है स्टेपिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जबड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है एनामिल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 mm होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 23 सेकेंड। 23 सेकेंड लगता है शरीर में रक्त को परिभ्रमण करने में। साथियों, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है लगभग 65 से 80%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है किडनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किडनी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 4 दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है ओ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुख से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पित्त यकृत से स्रावित होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, त्वचा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्रंथि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 जोड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 206। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 639। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुष के क्रोमोसोम पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 46। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडा कोशिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडा कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है?
तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में लगभग प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो शरीर में लगभग प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो मूत्र यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूरिया के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मानव मूत्र का पीएच मान लगभग होता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है, लगभग 6 होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान 98.6 अंश फ़ारेनहाइट या 37 अंश सेल्सियस या 310 केल्विन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटीन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान 6.5 से 7.6 तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है? तो छोटी आंत का पीएच मान होता है 7.4। राइट आंसर होगा 7.4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइलिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य की आँख का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के आँख का वजन होता है 8 ग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के हृदय का वजन होता है 300 से 350 ग्राम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 300 से 350 ग्राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज की थी सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोरेनसन। तो साथियों ये रहे जीव विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न जो कि देखने में तो बहुत ही आसान लगते हैं, परंतु जब परीक्षा में आते हैं तो सभी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एक प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में ये प्रश्न आए तो इसके उत्तर आप लोग गलत न करके चले आएँ।
तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।